औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद आबिद और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 10 हमारा कंटिन्यू था और पढ़ रहे हैं हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 कल लास्ट हमने उसको वाइंड अप की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फार्मूलाज थे उनको डिस्कस किया, जो रिलेटेड एक्सरसाइजेस थी, क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.3 भी स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं जिसे हम नाम देते हैं डबल एंगल फार्मूलाज या डबल एंगल आइडेंटिटीज, तो इनको भी डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज में फार्मूलाज क्या हैं जी? सपोज ये साइन 2 अल्फा मेरे पास है। साइन 2 अल्फा का मतलब लास्ट टाइम हम लेते थे साइन अल्फा प्लस बीटा, तो आज हम ले रहे हैं अल्फा प्लस अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। इसी तरह कॉस 2 अल्फा, इसी तरह टेन 2 अल्फा भी हम लेंगे इंशाल्लाह। सो साइन 2 अल्फा का फार्मूला क्या बना जी? 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं ना, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, सो वो इक्वल हो जाता है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा के। सो साइन 2 अल्फा डबल एंगल फार्मूलाज में साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। सिमिलरली कॉस 2 अल्फा में जहां ये कॉस लिखेंगे अल्फा प्लस अल्फा, सो कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इन फार्मूलाज को हम इंशाल्लाह प्रूव भी करेंगे। सो आज फिलहाल हम फार्मूलाज की डिस्कस करते हैं। कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह जनाब आपके पास थर्ड वन है जी टेन 2 अल्फा। सो टेन 2 अल्फा का मतलब है जी फार्मूला बना 2 टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। 2 टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। सो टेन स्क्वायर अल्फा आया। इसी तरह ये डबल एंगल फार्मूलाज से मैं मूव कर रहा हूँ हाफ एंगल फार्मूलाज पे। अब जनाब ये हाफ एंगल फार्मूलाज क्या है? साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है। जब मैं इसके एंगल को हाफ करूंगा यानी डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, सो ये मेरे पास एक नई फॉर्म बन के आएगी, दैट बिकम साइन अल्फा, क्योंकि एंगल हाफ हो गया, कट गया। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2। एंगल का ये हाफ होना शुरू हो गया। ठीक है जी। डबल एंगल फार्मूलाज से ही हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? हाफ एंगल फार्मूलाज। तो साइन 2 अल्फा की बजाय क्या होगा? साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2। इसी तरह कॉस 2 अल्फा में जब 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो भी बन जाएगा कॉस अल्फा। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा को जब डिवाइड करेंगे हाफ करेंगे तो बिकम अल्फा बाई 2 माइनस, चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा है तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में। इसी चीज से आप जरा थोड़ा सा और देखें, ब्रीफली हम जा रहे हैं जी कॉस 2 अल्फा। कॉस 2 अल्फा का फार्मूला लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा का फार्मूला हम जानते हैं, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा। ये बना जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बिकम माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। यानी कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के भी इक्वल होता है। कॉस 2 अल्फा जो है वो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के भी इक्वल होता है। सो अगर कॉस 2 अल्फा जब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा, सो फिर हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वो बना कॉस अल्फा इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड किया डिवाइडेड बाय 2 तो डिवाइडेड बाय 2। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये कॉस अल्फा का फॉर्मूला मिल गया आपको। बात समझ गए हो? सिमिलरली इसी तरह हम जानते हैं कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला है क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो जब आपने साइन स्क्वायर अल्फा को फॉर्मूला दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ, सो ये चीज ओपन जब हुई तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बिकम 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के साथ। इसका मतलब कॉस 2 अल्फा जो है वो आल्सो इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1।
सो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। लेकिन जब अगर हम यहाँ पे एंगल को हाफ कर दें सो फिर नई चीज हमारे पास क्या बन के आएगी जी, cos अल्फा इज इक्वल टू दिस इज 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। याद रखें 1 को डिवाइड नहीं करेंगे, एंगल का हाफ हो रहा है, एंगल हाफ कर रहे हैं। सो जहां एंगल होगा अल्फा बीटा तो उसका हाफ हो जाएगा बीटा बाई 2 अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 वगैरह वगैरह के साथ। सो फार्मूलाज आपके पास cos 2 अल्फा से बेशुमार बन गए। सो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली cos अल्फा इज इक्वल टू, ये डबल एंगल में, ये सिंगल एंगल में, हाफ एंगल में। सो cos अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऑल्सो cos अल्फा जो है वो इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऑल्सो cos अल्फा जो है इक्वल है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 के साथ। तो cos अल्फा के 3 फार्मूले हो गए, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। दूसरा cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी तरह तीसरा cos अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 के साथ। तो ये cos एंगल जो है हाफ एंगल फार्मूलाज में ये 3 तरह के फार्मूलाज हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, जहां जहां ये हमें रिक्वायर्ड होंगे हम इनको यूज करेंगे। अच्छा जनाब एक और चीज यहाँ पे देखें, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है। cos 2 अल्फा जो है वो आल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भी मौजूद है। जब हमने उसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इसी से एक और फॉर्म भी बनने जा रही है, देखिएगा जरा प्लीज। सो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। सो 2 साइन स्क्वायर अल्फा को आपने मूव किया, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 cos 2 अल्फा शिफ्ट किया तो 1 माइनस cos 2 अल्फा भी बन गया यहाँ पे आपके पास। इसी तरह अगर आप इसका हाफ कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा को जब 2 पे डिवाइड किया तो 1 माइनस cos अल्फा। तो इसका मतलब 1 माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये एक नई चीज बन के सामने आ गई cos 2 अल्फा से। और इसी को अगर आप 2 पे डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, 1 माइनस cos अल्फा ओवर ये 2 बन जाएगा। सो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली इसी रिजल्ट से cos 2 अल्फा वाले रिजल्ट से जो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आया। सो माइनस 1 को शिफ्ट किया इधर आगे प्लस 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा। जब एंगल का हाफ किया तो 1 प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। और अगर आप यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड करना चाहें तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 डिवाइड, सो cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा बाई 2 बन जाएगा। सो ये कुछ फार्मूलाज हैं जनाब डबल एंगल में और हाफ एंगल फार्मूलाज में। तो लाजमन इनको जो है आपने लर्न करने, ज़बानी आने चाहिए, वरना क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos बीटा, cos 2 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, tan 2 अल्फा टू tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। हाफ करना है तो जहां sin 2 अल्फा है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दें एंगल को, तो sin अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2, cos अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी तरह cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी तरह cos अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। और इसी को अगर आप 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की तरफ शिफ्ट कर दें, cos की तरफ शिफ्ट कर दें तो वो बन जाता है 1 माइनस cos अल्फा। और अगर इस 2 पे डिवाइड कर दें तो जनाब बन जाता है 1 माइनस cos अल्फा बाई 2। सिमिलरली cos अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 को शिफ्ट कर दें तो प्लस 1, सो 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा। अगर आप हाफ करना है एंगल को तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 के साथ 2 शिफ्ट करना है तो cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2 बन जाएगा। सो ये डबल एंगल्स के साथ, हाफ एंगल्स के साथ मैंने कुछ फार्मूलाज यहाँ पे बनाए हैं, लिखे हैं, थोड़े लिखे ताकि याद भी हो जाए और जो यूज टू हो रहे हैं वो हम देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सो एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पूछता क्या है जनाब, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए।
जबकि गिवन है जी साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13 और जबकि अल्फा आपके पास है जी 0 से लेकर π/2 के दरमियान है जरा, यानी 0 से ग्रेटर है π/2, तो क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है आपका अल्फा जो है। सो प्यारे बच्चों, साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फार्मूला देखें जनाब, साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है जी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के, जबकि गिवन है जी साइन अल्फा तो कॉस अल्फा भी फाइंड आउट करना पड़ गया। सो कॉस अल्फा के लिए फार्मूला हम जानते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा टेकिंग स्क्वायर रूट। चूंकि अल्फा आपके पास क्वाड्रेंट फर्स्ट में है तो मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते जा रहा हूँ। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर है जी 12/13 होल स्क्वायर, 1 माइनस 144/169 होल स्क्वायर रूट, 169 माइनस 144/169, 25/169 स्क्वायर रूट, 5/13 कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास। सो फार्मूला हम जानते हैं, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। जनाब 2 एज इट इज, साइन अल्फा आपके पास गिवन है वो है 12/13 और कॉस अल्फा हमने फाइंड आउट किया 5/13। सिंप्लीफाई किया 12 5 are 60, 62 are 120 over 13 13 are 169। सो 120/169 आपके पास रिजल्ट आया किसका, साइन 2 अल्फा का डबल एंगल्स का। इजी, आसान है, जब फार्मूले आएंगे तो हर चीज आसान हो जाती है। तो tan 2 अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कीजिए। हम जानते हैं tan 2 अल्फा का फार्मूला 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, जबकि tan अल्फा क्या है जी, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। साइन अल्फा हमारे पास है 12/13 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। कॉस अल्फा हमने फाइंड आउट किया था 5/13, डिवीजन चेंज की मल्टीप्लिकेशन में 13/5, 13 से 13 कैंसल, 12/5 इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। हमें वैल्यू निकालनी है tan 2 अल्फा की। फार्मूला में पुट किया आपने, दिस इज 2 tan अल्फा, tan अल्फा इज 12/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 12/5 होल स्क्वायर। सो 12 2 are 24/5 डिवाइडेड बाय 5 5 are 25 1 are 25 माइनस 12 12 are 44/25। सो इनको सिंप्लीफाई किया, दिस बिकम माइनस 119/25। डिवीजन चेंज की हमने मल्टीप्लिकेशन में 24/5 मल्टीप्लाई 25 ओवर माइनस 119। सो जनाब हमने इनको जब कैलकुलेट किया 5 5 are 25, 24 5 are 120 ओवर माइनस 119। ये जनाब वैल्यू आ गई आपके पास tan 2 अल्फा की। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाकी रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं जिस तरह cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, cot 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो यू कैन डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब आपके पास इस एक्सरसाइज 10.3 से रिलेटेड, प्रूव दैट cot अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल एंगल के साथ है, तो यहाँ आंसर में हमें डबल एंगल में cot चाहिए। सो आए देखते हैं किस तरह से ये बनता है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया cot अल्फा माइनस tan अल्फा। cot रेशियो हम जानते हैं cos अल्फा ओवर sin अल्फा, माइनस tan हम जानते हैं sin अल्फा ओवर cos अल्फा। एलसीएम किया तो sin अल्फा cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस स्क्वायर अल्फा, एक्सक्यूज मी, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ये देखें क्या फॉर्मूला है जी, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है जी, cos 2 अल्फा। सो ये फॉर्म जो है वो cos 2 अल्फा ओवर sin अल्फा cos अल्फा एज इट इज। अब हमने किया क्या जनाब, हमें रिजल्ट में 2 चाहिए, सो 2 से मल्टीप्लाइड भी किया और डिवाइड भी किया। सो 2 cos 2 अल्फा ओवर 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो 2 cos 2 अल्फा एज इट इज 2 sin अल्फा cos अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा देखें, 2 sin अल्फा cos अल्फा, 2 sin अल्फा cos अल्फा, वो फॉर्मूला आपके पास बना जी sin 2 अल्फा के इक्वल। सो जनाब cos 2 अल्फा ओवर sin 2 अल्फा इज इक्वल टू cot 2 अल्फा। दिस इज 2, सो दिस इज 2 cot 2 अल्फा, और यही चीज हमें रिक्वायर्ड थी राइट हैंड साइड के साथ। जनाब ये क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th है, 5th है, वो भी सिंपली आपने उनके एल्सियम जहाँ बनते हैं एल्सियम्स करते जाएं, फार्मूला बनते हैं फार्मूला बढ़ते जाएं। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सिलेबस में भी गिवन है।
है क्या, प्रूव कीजिए। 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा टेकिंग स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। सो लेफ्ट हैंड साइड लीव 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा टेकिंग होल स्क्वायर रूट। लेकिन हम जानते हैं 1 किसके इक्वल है जी, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। चूंकि हाफ में चाहिए एंगल में, तो हमने लिया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 के। जबकि सिंगल साइन अल्फा किसके इक्वल है जी, तो साइन 2 अल्फा इक्वल है जी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के, जबकि साइन हाफ एंगल में 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 के साथ। तो 1 को रिप्लेस किया फार्मूले के साथ, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। सो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 पुट किया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1 को हमने रिप्लेस किया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा, तो माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 को रिप्लेस कर दिया। जैसे ही हमने इनके फार्मूलाज रिप्लेस किए तो ये फार्मूला बन रहा है जी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो होल बिकम a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ टेकिंग इट्स स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट्स को हमने सेपरेट किया, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो क्या रह गया आपके पास, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। और यही चीज़ प्यारे बच्चों हमें रिक्वायर्ड थी। दिस इज राइट हैंड साइड, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। सो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज जनाब 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आज हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। फार्मूलाज आपने सारे दोबारा रिवाइज कीजिएगा, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के साथ भी और हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के साथ भी। तो ये फार्मूले जितने ज़्यादा बेहतर आपको याद होंगे उतनी ही बेहतर आप एक्सरसाइज कर सकेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून इंशाअल्लाह।